मेरी बहनों को देखो, क्या हालत हो गई है इनकी, कितनी सहमी हुई है, जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो इन्होंने। मैंने हमेशा अपने सायमे में महफूज रखने की पूरी कोशिश की है दुआ, कभी भी दुख का एहसास नहीं होने दिया इन्हें। लेकिन तुम्हारी वजह से राजे खौफ में है, तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन में है। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हो ना, तो आज मैं बताता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। खुदा ने बहुत ताकत दी है मुझे, देखिए देखो, आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। पता है क्यों दुआ? औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने रूहान से, और आज रूहान पुलिस की गिरफ्त में है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुमसे दरख्वास्त करता रहा, तो ये तुम नहीं मानी। एफआईआर वापस नहीं की। आज रोहन को रॉकअप में देखकर मेरी रूह कांप उठी है। ये है मोहब्बत। अगर आज मैं लरस रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर अपने भाई से मैं नजरें नहीं मिला पाया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या दर्जा दिया था रोहन ने तुम्हें? क्या कहता था तुम्हें? मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी प्यारी भाभी। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। मेरे गाजर की हलवी, मेरे बिरयानी की खुशबू, मेरे 1000 सीसी की बाइक, मेरा आईफोन 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। मां का दर्जा दिया था तुम्हें, और तुम उसी रूहान पे इल्जाम लगा रही हो। तेरे को इल्जाम नहीं, सच है, हकीकत है। वो मेरा भाई है दुआ। अख्तर खानदान का खून दौड़ता है उसकी रगों में। पता नहीं माँ उसके साथ क्या हो रहा होगा, किसी जुर्म के मेरा बच्चा सजा पा रहा है। मौला, अब थोड़ा नमक मिर्च लगा लेते हैं। वैसे तो दुआ के कई हिमायती हैं इस घर में, लेकिन अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा। अम्मी के साथ पुलिस वालों ने जो सलूक किया है, उसे बयां भी नहीं कर सकती। जब पुलिस वाले अम्मी को चांटे मार रहे थे तो मेरा रूहा रूहा कांप उठा, और दुआ की वजह से अभी पता नहीं रूहान का क्या हाल हो रहा होगा। इस दुआ को ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हम सबकी बददुआ लगेगी उस दुआ को। मुझे दुआ से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं जब उम्रा के लिए जा रहा था तो मैंने ये घर उसके हवाले किया था, इस उम्मीद से कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा घर खुशियों से भरा हुआ होगा। मगर यहां ऐसी तबाही देखने को मिलेगी, ऐसा मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था।
ये फिर आ गई, ये फिर पुलिस को बुलाएगी, फिर मुझे पकड़वाएंगे, वो लोग मुझे बेरहमी से मारेंगे। मुझे बचाइए अम्मी, मुझे बचाओ, इससे बचाओ, मुझे बचाइए राहत साहब, मुझे इससे बचाइए। कुछ नहीं, ये आ गई है। बेगम इत्मीनान रखिए, मैं आ गया हूँ। अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखे। मैं देखता हूँ कौन कितनी साजिश करता है। आप इसे नहीं पहचानते राहत साहब, ये आपको भी नहीं बख्शेगी। अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है कि हैदर अब भी मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे मालूम था हैदर कि आप मुझे जरूर समझेंगे। पूरी दुनिया मुझे गलत समझने मगर आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैंने अम्मी के खिलाफ कोई FIR नहीं करी। रोहान को गिरफ्तार कराने की वजह ये थी कि वो आपके खिलाफ हो गया था, उसे आपसे दूर रखना बहुत जरूरी था। आपने मुझे समझा, आपने मुझ पे यकीन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हैदर। इसमें शुक्रिया की क्या बात है दुआ? मुझे मालूम था कि मेरी दुआ कभी हालत हो ही नहीं सकती। ये दुआ जरूर जादूगरनी है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये हैदर इसी के गुण गा रहा है। हैदर आप ही सबको समझाइए ना, मैं गलत नहीं हूँ, किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी नाइंसाफी कर रहे हैं हम दुआ के साथ। दुआ पे शक करके आप बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन भाईजान। लेकिन क्या कायनात? कायनात नूर, ये तुम्हारी भाभी है, दुआ भाभी। ये कभी गलत कर सकती है तुम्हारे साथ? भले पुलिस ने अम्मी के साथ ज्यादती की हो, लेकिन अम्मी को दुआ के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। दुआ ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया।
आते रहे। मैंने इन पे दस्तखत कर दिए हुआ, तुम भी इन पे दस्तखत करके हम सबसे निजात हासिल कर लो। ताकि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनने से बच जाए। मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। मुंह खरगोश का, गुण बिल्ली जैसी। बस। तलाक लेने का फैसला हुआ है। तलाक हुआ नहीं है। और हैदर, बस। कोई भी दुआ के साथ, बदसलूकी के साथ बर्ताव करे, ये मैं हर किसी बर्दाश्त नहीं करूंगा। And this is my final warning. आज मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में सबको बता के रहूंगी, खुदा की कसम है मुझे। हैदर, ये लड़की बहुत बड़ी जालसाज है, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये ना सारे रिश्ते निकल जाएगी। यकीन कीजिए मेरा, ये सब कुछ फना कर देगी। इसकी साजिशें ना खून खराबे पे उतर आई हैं। यहाँ तक कि इसने रोहान के दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो आपकी जान ले। एक सेकंड। मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पुलिस को कंप्लेंट तुमने नहीं की, गजल ने की। जी। तुम झूठ बोल रही हो दुआ। तुम्हारी सबसे चहीती ननद, तुम्हारी प्यारी कायनात, वो तो गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद तुम्हें पुलिस से बात करते हुए सुना है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। अब कायनात के साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है ना? नहीं हैदर, मतलब कायनात झूठ बोल रही है? नहीं है, कायनात झूठ नहीं बोल रही है। उसने मुझे पुलिस से बात करते हुए सुना था, मगर उसे गलत तो बस बात खत्म। लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गलत फहमी है, लेकिन जब पुलिस घर में आई तब तो तुम अपना मुंह खोल सकती थी, उनसे बात कर सकती थी। अम्मी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तुमने क्या कहा था? अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैंने ही की है और ये कंप्लेंट किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तुमने खुद कहा था कि तुमने कंप्लेंट की है, तभी पुलिस घसीट के मेरी अम्मी को दरवाजे से बाहर लेके गई। अम्मी बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। क्या वो भी गलतफहमी थी? इधर मैंने ये सब किया, ऐसा कहा, मगर बात खत्म हो गई। फिर अब कहानियां बनाना बंद करो। तो वो खेल हार चुकी हो तुम, जिसमें दाव पे हमारा रिश्ता लगा हुआ था।
मैं लॉकअप में बंद था, मैंने बहुत कोशिश की। आंखें खोले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुम। बाजी, हफीज, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस कसल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दादी अम्मी, सच जानती है, मुझे उनसे बात करनी होगी। कहाँ दादी अम्मी? मुझे बचा लोगे ना? है तुम्हारी दुआ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसके कहने पर पुलिस वालों ने मुझे बेरहमी से मारा। ये देखो मेरा हाथ मरोड़ा, मुझे धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, मुझे बहुत दर्द हुआ मेरी जान। मुझे उसने मेरी गैरत का खून किया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसी कमरे में सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर गई ना, तुम्हारी अम्मी पे ये जमाना हंसेगा मेरी जान। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना है तो ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तुमने अपनी अम्मी की बातों पर एतबार नहीं किया। हो गया ना साबित, दिखाई दी ना उसकी असलियत। डायन है वो, डायन। कहाँ गई हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारे घर की इज्जत, हमारी खुशियां, सब कुछ निकल गई। कहा था मैंने तुमसे, तुमने यकीन नहीं किया। अब उसका असली चेहरा हो गया ना बेनकाब। और वो कसर, यतीम मासूम बच्ची के साथ भी क्या किया उसने। ना उसे रूहान का होने दिया, ना तुम्हारे साथ चैन से जीने देती है उसे। हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। कमजोर है वो। कहाँ गई हमारी खुशियां और हमारे घर का चिराग रूहान? सलाखों के पीछे है बेचारा। मेरा बच्चा किस हाल में होगा है तो। पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही होगी। तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है बेटा। अगर दुआ इस घर में रही ना तो किसी का जनाजा उठेगा यहाँ से। उसे दूर करो हम सबसे,
उसे निकाल दो इस घर से, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी, कैसी बातें कर रही है? कुछ नहीं होगा ऐसे। तुम बोलो, तुम उसे हम सबसे दूर करोगे या नहीं? बोलो है दो, बोलो खुदा के लिए। आपको या इस घर के कोई भी शख्स को चलो तलाक के कागजात पे साइन कर देना, ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे हैदर मुझे तलाक नहीं दे सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। हैदर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बस एक बार दादी अम्मी को उन्हें यकीन दिला दे कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। रोहान उनकी जान लेना चाहता है, हैदर को ये बात समझनी होगी। और ये काम दादी अम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर दादी अम्मी है कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही है। किसकी मदद लूं? क्या करूं? जी भाभी बोलिए। रवि भाई, मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रवि भाई, दादी अम्मी इकलौती गवाह है जो मेरी दुनिया उजड़ने से बचा सकती है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। ना घर आ रही है और ना फोन उठा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं देखता हूँ वो कहाँ हो सकती है। जी शुक्रिया। अरे तुम हो कौन? मैं गजल हैदर अख्तर हूँ। अख्तर खानदान की बहू और हैदर साहब की बीवी। बीवी नहीं, दूसरी बीवी। जिस घर में डोली में नहीं आई थी बल्कि कदमों में लिपट के आई थी। तुमसे हैदर मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूरी में रिश्ता जोड़ा है। गर्दन झुका के बात किया करो मुझसे। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मजबूरी हो। मजबूरी में ही सही, हैदर की बीवी तो हूं ना। तुम्हारी तरह तलाकशुदा मनहूस औरत नहीं, जिसे दलील करके उसके शौहर ने सबके सामने छोड़ दिया। मगर नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी है ना, बाप की डांट सुन के घर छोड़ा नहीं करती हैं। आप कैसे भूल गए? आपको वक्त पे दवाई देना, आपके खाने पीने में क्या परहेज करना है, क्या खाना है, सब कुछ, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी थी। और आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि अगर मैं नहीं होती तो आप अल्लाह को कब के प्यारे हो चुके होते। और आज आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। अब्बू जी, ऐसा मत कीजिए। इस बुढ़े को देखकर लग रहा है इसे दुआ पे तरस आने लगा है। इसके जज्बात पे लगाम लगानी होगी, वरना ये दुआ के हक में खड़ा हो जाएगा। अब्बू जी, इसकी बातों में मत आना। ये गिरगिट है, गिरगिट ऐसे रंग बदलती है। इसने अम्मी के साथ क्या सलूक किया है आप अच्छे से जानते हैं ना। पुलिस स्टेशन में अम्मी के साथ क्या हुआ है? उनके बाल पकड़ के उन्हें नोचा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनकी नाजुक चमड़ी उधेड़ दी गई सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पर। और अम्मी के साथ ये सब करवा के उन्हें सजा दिलाकर भी जब इसका मन नहीं भरा तो इसने रूहान को भी जेल में डलवा दिया। अब्बू जी, इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। रूहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत।
इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर फेंक दीजिए। बस करो। अब्बू जी को भड़काना बंद करो तुम। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। अब्बू जी मेरे बाप है, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। समझी तुम? तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। ये लहजा, ये सख्त अल्फाज, ये मुझे मार डालेंगे अब्बू जी। मुझे मत निकालिए ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सब कुछ यही है, मेरे अरमान, मेरे ख्वाब, मेरा सब कुछ यही है। हम ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे? अरे इस बला को इस घर से बाहर निकालो। अब्बू जी, अगर आप यूं ही चुपचाप खड़े रहेंगे तो ये लड़की इस घर को और बर्बाद कर देगी। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएंगी ये? घर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। मैं दुआ को तलाक दूंगा और जरूर दूंगा। लेकिन तलाक होने के बाद भी दुआ इस घर में रहेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो है तू? तलाक होने के बाद ये यहाँ कैसे रह सकती? अम्मी दुआ यहीं रहेगी। शायद आप भूल रही हैं, ये घर दुआ का ही है। ये घर, ये कारोबार मैंने दुआ के नाम कर दिया है। जब सब कुछ दुआ का है तो फिर दुआ कहीं और कहां जाएगी? यही रहेगी। बल्कि घर छोड़ के हम सब जाएंगे।